तो आज फाइनली देख सकते हो आप लोग, धर्मेंद्र पाजी की मौत हो चुकी है, लेकिन इनके घर वाले इनकी मृत्यु की बात को छिपा रहे हैं। आप ये पे तस्वीर देख सकते हो, देखो सनी देओल अपना माथा पकड़ रखा, लेकिन अब इनकी ये इस दुनिया में नहीं रहे। मीडिया इस बात को छुपा रही है और सामने लाने की भी कोशिश कर रहे हैं कुछ मीडिया वाले, लेकिन इस बात को अभी छुपाया जा रहा है ताकि बॉलीवुड में हंगामा न मच जाए, इसलिए इनकी बात को छुपाया जा रहा है। देख आप लोग पहले वीडियो देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो। ये जो बीजेपी वाले हैं, ये इनकी गुमशुदा उसमें मतलब कि आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बताना कैसी लगी है। देखो ये वीडियो भी। पीछे पीछे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शब्दों के जादूगर जावेद अख्तर ने एक युग के अंत की घोषणा कर दी। उन्होंने लिखा, धर्म जी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग का एक युग समाप्त हो गया। वह मर्दानगी और सौम्यता का एक आदर्श संयोजन थे, सोने के दिल वाले एक दयालु और विनम्र इंसान। जब देश के रक्षा मंत्री और इंडस्ट्री के सबसे बड़े लेखक खुद निधन की पुष्टि कर रहे हों, तो शक की गुंजाइश कहां बचती है। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां दौड़ने लगी, लेकिन क्या यह सच था? क्या हो अगर ये सब, ये पूरा का पूरा ड्रामा बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर और सबसे शर्मनाक झूठ हो? क्या हो अगर जिस वक्त देश ही मैन के जाने का मातम मना रहा था, उसी वक्त वो ही मैन अस्पताल के बिस्तर पर लेटा जिंदगी और मौत के बीच अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था? ये कहानी उस सुबह की नहीं है, ये कहानी उस सुबह से पहले की 72 घंटों की है। ये कहानी एक अस्पताल के बंद कमरों से लीक हुई खबरों की है। ये कहानी एक परिवार के खौफ की है, मीडिया की दहशत की है और उस गुस्से की है जिसने बॉलीवुड के सबसे ताकतवर लोगों को भी हिलाकर रख दिया। यह है धर्मेंद्र की मौत की अफवाह का वो पूरा सच जो आपसे छुपाया गया। कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के आसपास। खबर आई कि धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, देओल परिवार की पीआर मशीनरी तुरंत हरकत में आ गई। पहला नैरेटिव, मीडिया को बताया गया कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ एक रूटीन चेकअप है। धर्म पाजी, जो जल्द ही 90 के होने वाले हैं, बस अपने रेगुलर टेस्ट के लिए गए हैं। टीम ने जोर देकर कहा कि फैंस की अनावश्यक घबराहट हो रही है, लेकिन वह अच्छे स्वास्थ्य में है। जब ड्रीम गर्ल को एयरपोर्ट पर देखा गया तो पैपराजी ने उनसे धर्म जी की सेहत के बारे में पूछा। हेमा जी ने कैमरों की तरफ देखकर एक आश्वस्त करने वाला ओके ओके का इशारा किया। बस जनता के लिए यह एक स्पष्ट संदेश था। जब ड्रीम गर्ल खुद कह रही हैं कि सब ठीक है, तो मतलब सब ठीक है। लेकिन जिस वक्त यह पीआर प्रदर्शन चल रहा था, अस्पताल की दीवारों के भीतर से एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा डरावनी कहानी बाहर रिस रही थी। यह था अंदर की खबर वाला दूसरा नैरेटिव। पत्रकार विक्की लालवानी ने अस्पताल के एक कर्मचारी के हवाले से एक ऐसी लीक की सूचना दी जिसने पीआर की इस पूरी दीवार को हिलाकर रख दिया। उस कर्मचारी का सटीक बयान दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, धर्मेंद्र सांस लेने में तकलीफ, ब्रेथलेसनेस की शिकायत लेकर आए थे। वह आईसीयू में हैं और अभी सो रहे थे। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। उस गुमनाम स्रोत ने अपनी बात को साबित करने के लिए धर्मेंद्र के वाइटल साइंस तक लीक कर दिए। उसने कहा, हार्ट रेट 70 है, ब्लड प्रेशर 140/80 है। सोचिए, एक तरफ परिवार कह रहा था रूटीन चेकअप, दूसरी तरफ अस्पताल का स्टाफ कह रहा था आईसीयू। एक तरफ हेमा जी ओके का इशारा कर रही थी, दूसरी तरफ अंदर की खबर थी सांस लेने में तकलीफ। यह पहले दिन से ही एक पीआर लड़ाई बन चुकी थी। परिवार अपनी पूरी ताकत से ही मैन की छवि को बचाए रखना चाहता था। वे नहीं चाहते थे कि उनका हीरो कमजोर दिखे, लेकिन सच्चाई यह थी कि ही मैन पहले दिन से ही आईसीयू में थे और यह नाजुक संतुलन बस टूटने ही वाला था। और वह टूटा 10 नवंबर को। 10 नवंबर आते आते रूटीन चेकअप की कहानी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी थी। यह अब चेकअप नहीं, यह एक संकट था। मीडिया में अचानक एक विस्फोट हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स ने एक साथ यह दावा किया कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक, क्रिटिकल है, और सिर्फ नाजुक नहीं, उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। परिवार ने तुरंत इन दावों का खंडन किया। सनी देओल की टीम ने इसे हमेशा की तरह अफवाह बताया और कहा, सर बेहतर हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। वे स्टेबल एंड अंडर ऑब्जर्वेशन वाली अपनी आधिकारिक लाइन पर कायम रहे। हेमा मालिनी ने भी कहा, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं। यह एक उम्मीद भरा बयान था, गंभीर वाला नहीं। परिवार कह रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन 10 नवंबर की उस सोमवार रात को ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर जो हुआ, उसने एक अलग ही कहानी बयां कर दी। जो सबूत शब्दों में नहीं थे, वो उस रात अस्पताल के बाहर तस्वीरों में कैद हो गए। अगर धर्म पाजी सिर्फ स्थिर थे और बेहतर हो रहे थे, तो फिर उस रात बॉलीवुड के सबसे बड़े ए-लिस्टर्स अस्पताल में क्यों भागे आ रहे थे? ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर का नजारा किसी रेड कारपेट इवेंट से कम नहीं था, लेकिन माहौल जश्न का नहीं, खौफ का था। सबसे पहले
पूरा देओल परिवार अस्पताल में जमा हो गया। सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी के बेटे करण और राजवीर और बॉबी की पत्नी तान्या, पूरा कुनबा एक साथ एक जगह। लेकिन असली दहशत तब फैली जब परिवार के पीछे पीछे इंडस्ट्री के किंग्स वहां पहुंचे। जी हाँ, भाईजान सलमान खान अस्पताल पहुंचे। बादशाह शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के साथ पहुंचे। हीरो नंबर 1 गोविंदा पहुंचे और गदर की सकीना यानी अमीषा पटेल भी वहां पहुंची। अब आप ही बताइए, क्या यह एक रूटीन चेकअप का विजिट लग रहा था? एक ही रात में सलमान, शाहरुख, गोविंदा, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये वीवीआईपीज़ का तांता इस बात का मूक सबूत था कि परिवार के बयानों के पीछे एक बहुत गंभीर संकट छिपा हुआ है और जो गॉसिप कॉलमनिस्ट ढूंढ रहे थे वह उन्हें मिल गया। परिवार की हालत उनके पीआर बयानों को झुठला रही थी। पेपराजी के कैमरों ने उन भावनाओं को कैद कर लिया जिन्हें शब्द छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सनी देओल, जो हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं, उन्हें बेहद परेशान, विजिबली अपसेट देखा गया। वह मीडिया के कैमरों से अपना चेहरा छिपाते हुए तेजी से अंदर चले गए। यह गदर का तारा सिंह नहीं था, यह एक बेबस बेटा था जो अपने पिता के लिए डरा हुआ था। जब सलमान खान पहुंचे तो उनके चेहरे पर गहरा तनाव साफ झलक रहा था। लेकिन उस रात का सबसे बड़ा विजुअल थी अमीषा पटेल। वह काफी भावुक नजर आईं। एक रिपोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि वह अस्पताल से बाहर निकलते समय फूट फूट कर रो पड़ी और उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार करते हुए बस इतना कहा कि वह काफी परेशान है। ये वह पल था जब नैरेटिव परिवार के हाथ से पूरी तरह निकल गया। परिवार के शब्द कह रहे थे स्थिर, लेकिन उनके चेहरे, अमीषा पटेल के आंसू, सनी देओल का छिपा हुआ चेहरा और शाहरुख सलमान की उपस्थिति, यह सब चीख चीख कर एक ही बात कह रहे थे, संकट। 10 नवंबर की रात की यह वीवीआईपीज़ की दहशत भरी दौड़ 11 नवंबर की सुबह के लिए एक विस्फोटक मंच तैयार कर चुकी थी। यह मीडिया उन्माद का क्लाइमैक्स होने वाला था। 10 नवंबर की रात को जो डर और खौफ अस्पताल के बाहर तस्वीरों में कैद हुआ था, 11 नवंबर की सुबह वह डर खबर बन गया। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 11 नवंबर की सुबह सोशल मीडिया सचमुच बाढ़ की चपेट में आ गया। यह सिर्फ आरआईपी ट्वीट्स नहीं थे, वह भारतीय मीडिया के इतिहास का शायद सबसे शर्मनाक अध्याय है। इसने भारत के सबसे शक्तिशाली और वेरीफाइड अकाउंट्स को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनका ट्वीट ही इस अफवाह को आधिकारिक बनाने वाला सबसे बड़ा कारक था। उन्होंने लिखा, दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी के निधन से गहरा दुख हुआ। दूसरा बड़ा नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उनका नाम भी उन प्रमुख हस्तियों में था जिन्होंने श्रद्धांजलि पोस्ट की। तीसरा और शायद सबसे भावुक नाम गीतकार जावेद अख्तर। उन्होंने एक खूबसूरत काव्यात्मक श्रद्धांजलि पोस्ट की। उन्होंने लिखा, धर्म जी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग का एक युग समाप्त हो गया। वह मर्दानगी और सौम्यता का एक आदर्श संयोजन थे। अब देओल परिवार सिर्फ अज्ञात ट्रोल या छोटे मोटे पोर्टल्स से नहीं लड़ रहा था। वे भारत के रक्षा मंत्री, एक प्रमुख मुख्यमंत्री और जावेद अख्तर जैसे सांस्कृतिक आइकन द्वारा अनजाने में पुष्टि की गई खबर से लड़ रहे थे। एक तरफ ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में एक 89 वर्षीय पिता जिंदगी के लिए अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर बेरहम दुनिया उनके निधन की घोषणा कर रही थी। देओल परिवार, जो पहले से ही संकट में था, अब इस दोहरे हमले से पूरी तरह टूट गया और फिर उन्होंने पलटवार किया। सबसे पहली और सबसे तेज प्रतिक्रिया आई ईशा देओल की तरफ से। उन्होंने अपने पिता के लिए एक ढाल की तरह काम किया और इंस्टाग्राम पर लिखा, ऐसा लगता है कि मीडिया ओवरड्राइव में है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे परिवार को प्राइवेसी दें। मीडिया ओवरड्राइव में है। ये ईशा का सीधा हमला था। लेकिन अगर ईशा की प्रतिक्रिया एक ढाल थी, तो हेमा मालिनी का ट्वीट एक तलवार थी। ड्रीम गर्ल का ऐसा रौद्र रूप शायद ही किसी ने पहले देखा हो। उनका गुस्सा जिम्मेदार चैनलों पर फूटा। हेमा मालिनी ने लिखा, जो हो रहा है वह माफी के लायक नहीं है। What is happening is unforgivable। उन्होंने आगे लिखा, जिम्मेदार चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का जवाब दे रहा है और ठीक हो रहा है। ये बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। माफी के लायक नहीं है। ये एक पत्नी का गुस्सा था जो अपने पति के लिए लड़ रही थी। इस भावनात्मक तूफान के बीच सनी देओल की टीम ने एक पीआर प्रोफेशनल की तरह काम किया। उन्होंने एक ही बयान को बार बार हर मीडिया हाउस को भेजा, मिस्टर धर्मेंद्र स्थिर हैं और निगरानी में हैं। कृपया उनकी सेहत को लेकर झूठी अफवाहें न फैलाएं। तो असली सच क्या था? क्या वह स्थिर थे जैसा कि परिवार कह रहा था, या वह क्रिटिकल थे जैसा कि मीडिया कह रहा था? इस पूरे गॉसिप ड्रामा की रोजेटा स्टोन यानी वह चाबी
जिसने इस पूरी पहेली को सुलझा दिया वह हेमा मालिनी के एक निजी मैसेज से मिली। यह वह अंदरूनी सच था जो उन्होंने पत्रकार सुभाष के झा को भेजा था। यह वह एक लाइन थी जिसने दोनों नैरेटिव को एक साथ जोड़ दिया। हेमा मालिनी का वह निजी संदेश था। वह क्रिटिकल हैं लेकिन सुधार अभी भी हो रहा है। यह एक वाक्य, बस ये एक वाक्य सब कुछ बयां कर देता है। वह क्रिटिकल है। इसका मतलब है कि 10 नवंबर की वेंटिलेटर और नाजुक होने की मीडिया रिपोर्ट्स में दम था। 11 वे पूरी तरह गलत नहीं थे। वीवीआईपीज़ का आना और परिवार का तनाव सब सच था, लेकिन सुधार हो रहा है। इसका मतलब है कि परिवार जो कह रहा था कि वह ठीक हो रहे हैं, स्थिर हैं, वह भी सच था। धर्मेंद्र के साथ जो हुआ वह दुखद था, लेकिन यह बॉलीवुड के लिए नया नहीं था। यह बॉलीवुड की एक क्रूर परंपरा या एक अभिशाप बन गया है जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे प्यारे आइकन्स का पीछा करता है। आप बॉलीवुड के असली किंग या शहंशाह तभी बनते हैं जब मीडिया और अफवाहें आपको एक बार झूठा मार देती हैं। इस क्लब के सबसे पुराने सदस्य थे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। वह अपने जीवन काल में कई बार मौत की अफवाहों के शिकार हुए। शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब भी कई बार इसका शिकार हुए हैं। यहाँ तक कि किंग खान शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा गया। उनके बारे में अफवाह फैली कि वह एक प्लेन क्रैश में मारे गए। यह पैटर्न स्पष्ट है। केवल इंडस्ट्री के शिखर पर बैठे सितारों को ही इन नाटकीय फिल्मी मौत की अफवाहों का निशाना बनाया जाता है। 11 नवंबर को धर्मेंद्र इस क्रूर परंपरा की सबसे हालिया और